तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर और 2 नंबर को हल करेंगे। यहाँ हमें प्रश्न 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, अर्थात नीचे दिया हुआ जो 2 प्रश्न है इन प्रश्नों का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्न को हल करने से पहले एक छोटा सा बात है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। वो बात ये है कि आप सारणी से देख करके साइन 60 डिग्री या कोस 30 डिग्री या जो ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान को कैसे निकालिएगा। अब यदि हम लोग तालिका की बात करेंगे तो हमें तालिका में साइन को ढूंढना है और 60 डिग्री को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए साइन का ये लाइन है, तो हमें साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो हम साइन के लाइन में चलेंगे। किस लाइन में चलेंगे? साइन के लाइन में चलेंगे और इसके साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है, तो ऊपर से 60 डिग्री के एंगल में आएंगे, अर्थात साइन का रो में इस प्रकार हम चलेंगे और यहाँ पे कौन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के कॉलम में ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये दोनों जाकर के यहाँ मिलता है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3/2। उसी तरह यहाँ पे tan 45 का मान ढूंढेंगे तो tan देखिए कहाँ पे, tan यहाँ पे है, तो tan के रो में इस प्रकार हम चलेंगे और tan क्या 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री के कॉलम में ऊपर से नीचे आएंगे। तो यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे और यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो आपका दोनों आकर के कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। तो tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान को ढूंढ करके यहाँ पे रखना है और मान को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले जो है प्रश्न 1 को हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन मानों को रखने से पहले जो ये प्रश्न है इसको हूबहू यहाँ पे उतार लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान को देखिए इन मानों को आपको याद कर लेना होगा। आपके जो किताब है NCERT का उसका सारणी 8.1 में सारा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है। तो वहां हम देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो वहां चार्ट में साइन 60 डिग्री का मान देखिए कितना दिखाई पड़ता है, √3/2। इन मानों को आपको यहाँ पे याद कर लेना होगा। दोनों आपस में गुना है, गुना कर लेंगे। उसी प्रकार हम देख लेंगे कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है। कोस 30 डिग्री का भी मान कितना होता है? √3/2। बीच में प्लस है, प्लस लिख लेंगे। उसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। अब यहाँ सिंपल सा है, इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? गुना का काम कर लेंगे। तो आइए इन दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। √3 गुना √3 हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, अर्थात 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 समान रूट वाला संख्या गुना होगा तो उसका रूट क्या हो जाता है? कट के समाप्त हो जाता है। यानी √3 ये रूट खत्म हो जाएगा, 3 आकर के यहाँ पे उतर जाएगा। अब 2 गुना 2 हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा 1 और 2 गुना 2 हो जाएगा 4। अब आइए इसको यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे। देखिए इसका भी हर में 4 है, इसका भी हर में 4 है, तो दोनों 4 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो हमें दोनों 4 का एलसीएम 4 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ 4 मैच कर रहा है तो ऊपर वाला 3 को उतार लेंगे, बीच में प्लस है उतार लिए। यहाँ भी 4 मैच कर रहा है तो 4 क्या हो जाएगा? कट के समाप्त हो जाएगा। ऊपर वाला 1 को यहाँ पे उतार लेंगे। यदि आपके पास जगह है तो इधर भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए 3 + 1 हो जाएगा 4 बट्टा नीचे में क्या है? 4 है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 1/1 अर्थात हमें 1 प्राप्त हुआ। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आगे 2 नंबर को ले लेते हैं। तो आइए अब यहाँ पे 2 नंबर को हल कर लेते हैं। तो हल करने से पहले ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या करेंगे? ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो तीनों देख रहे हैं इन तीनों का मान को यहाँ पे रख के सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे है तो 2
दोनों आपस में गुना के रूप में है तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, गुना का चिन्ह। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। अब इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान पर भी 1 पर स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस है लिख लिए। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे, बीच में माइनस है माइनस का चिन्ह रखेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान देखिए आप, स्क्वायर को छोड़िए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इस पर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √3/2 पर स्क्वायर है, यहाँ भी √3/2 पर स्क्वायर है, अर्थात ये जो संख्या है और यहाँ पे जो ये संख्या है ये दोनों आपस में क्या है, समान है। और इसका आगे में साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, अर्थात समान संख्या हो और साइन विपरीत हो, मतलब अलग अलग हो, एक का प्लस एक का माइनस हो, तो दोनों आपस में घट के क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, बीच में गुना का चिन्ह देंगे, 1 पर स्क्वायर अर्थात 1 गुना 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ये तो घट करके क्या हो गया, समाप्त हो गया है, शून्य हो गया है, तो इसको हम लोग और दोबारा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 गुना 1 हो जाएगा 2, अर्थात 2 नंबर का हमें आंसर 2 मिला है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।